नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। कोरोना काल में लगातार एक समस्या बहुत विकट है कि आपके पेट पर कोरोना का कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या खाएं, किस तरह से बचा जाए। डॉक्टर्स लगातार परामर्श देते हैं, अपनी सलाह देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो सलाह पहुंचाएं। और इसी कड़ी में मैं इस वक्त कॉस्मोस हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ जिंदल के साथ जुड़ गया हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधा सिंपल सा है कि कोरोना का काल है, किस तरह के ज़्यादा डिजीज़ वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मेंटलिटी भी है, लोगों पर असर पड़ा हुआ है। तो क्या इस वक्त आप लोग मशवरा दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए? धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पेट रोग और लीवर रोग विशेषज्ञ हूँ, तो ये कोरोना वायरस किस तरह से पेट, हमारी आंतों को और हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद क्या ये रोग पेट से या ये वायरस, जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टूल में भी पास हो रहा है, तो क्या ये आंतों के द्वारा फैलता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा फिर जैसे कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कैसे कैसे इसका इफ़ेक्ट पेट के रोग पर पड़ रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले कि जैसे कि ये वायरस हमारी, जैसे कि खाने की नली, पेट और आंतें होती हैं, उसमें रिसेप्टर होते हैं, उससे ये अटैच हो जाता है और ये वायरस वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वहाँ पे सेल्स को नष्ट कर देता है और उससे ये पेट अफेक्ट करता है। दूसरा, फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से भी रिएक्शन होती है, जिससे ये पेट को अफेक्ट करता है। अब पेशेंट, अगर ये पेट को वायरस अफेक्ट करता है तो किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तो पेशेंट जनरली या तो जी मिचलाना, उल्टी, पेट में दर्द या फिर लूज मोशन, ठीक है, इस तरह ये सारे सिम्टम देखे गए हैं। लूज मोशन इनिशियली देखा गया था कि 3 से 4% पेशेंट में मिलता था, जो कि अब 40 से 50% पेशेंट में देखा जा रहा है। सस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा लीवर हमारा शरीर का बहुत वाइटल ऑर्गन है, तो ये वायरस तो लीवर में, लीवर सेल्स पे और जो पित्त की नली होती है उसमें भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये वायरस अटैच करता है और लीवर फंक्शन को अफेक्ट करता है। जनरली जो हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसमें SGOT, SGPT बढ़ता है। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि गामा GT एक टेस्ट होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। उससे भी पेशेंट को जी मिचलाना, उल्टी, ये सिम्टम हो सकते हैं। अगर पेशेंट को पहले से कोई लीवर डिजीज है, उन पेशेंट में ये और सीवियर हो सकता है और पेशेंट जॉन्डिस की तरह भी प्रेजेंट करता है। एक बहुत अहम सवाल डॉक्टर साहब ये है कि क्या लीवर किडनी फेलियर की जो बात अक्सर आती है, वो हो सकता है अगर कोरोना वायरस आपके पेट के अंदर अटैक कर रहा है तो? किडनी का तो सुना गया है कि किडनी के टेस्ट बढ़ते हैं जनरली। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट को पहले से लीवर डिजीज है तो लीवर ज़्यादा सिवियर तरीके से अफेक्ट हो सकता है या फेल हो सकता है, जिसको पहले से ही लीवर सिरोसिस है या लीवर प्रॉब्लम ज़्यादा है। अदरवाइज अगर नॉर्मल पेशेंट है जिसको लीवर की बीमारी नहीं है, तो जनरली थोड़ा LFT डिरेंज होता है, जो जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब बहुत अहम चीज़ ये है कि पानी का जो रोल है वो कितना है, भूमिका पानी कितनी, कितना लेना चाहिए, कितना पीना चाहिए, गर्म, ठंडा, किस तरह का पानी लेना चाहिए? अब इसके बारे में मैंने जैसे बताया कि ये वायरस देखा गया है कि ये वायरस हमारी मोशन में एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो उसमें ये पाया गया है कि अगर ये वायरस हमारे GI ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है तब भी ये वायरस एक्सक्रीट होता है, और अगर ये हमारी नाक या सांस की नली से जा रहा है तब भी ये वायरस एक्सक्रीट होता है। तो इसमें देखा गया है कि ये वायरस 3 to 4 वीक्स तक मोशन में एक्सक्रीट हो सकता है। अब कोई भी बीमारी जो ओरोफिकल रूट से एक्सक्रीट होती है वो 5 तरह से स्प्रेड करती है। ये 5 F होते हैं। F मतलब फिंगर, फ्लाइज, फोमाइट, फ्लूड एंड फूड। तो जैसे आपने पूछा पानी, तो अब इन 5 चीज़ों को बचाने के लिए बेसिकली हमें हाइजीन, हैंड हाइजीन, तो हैंड हाइजीन यानी वॉशिंग,
हाथ धोना, हाथ को बार बार धोना है। तो हाइजीन, अगर हमारे नेल बड़े हुए हैं तो उसको ट्रिम करके रखना है, नेल की सफाई रखनी है। सेकंड, दूसरी चीज सरफेस क्लीनिंग, ठीक है, तो वो क्लीनिंग होना चाहिए। तीसरी चीज फ्लाइज, जैसे मैंने बताया, तो मक्खियाँ वैसा ना हो, वो सब, हाँ, गंदगी ना हो। तीसरी चीज। चौथी चीज पानी, तो पानी इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल गर्मियां हैं, पानी पीना हमेशा हेल्दी, बॉडी के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। पर पानी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उबाल के ठंडा करके पीना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये है कि गर्म पानी ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है। हाँ, तो उसके लिए जैसे कि जो हमारे, अगर जैसे जनरली मैं तो पेट के विषय में आपको बता रहा हूँ, पर जनरली जो वायरस है ये तो अफेक्ट हमारे थ्रोट को करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है। तो अगर वायरस थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए, जैसे आप बोल रहे हैं, गुनगुना पानी पीना है, गर्म चाय, काढ़ा लोग बोलते हैं, गर्म दूध, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो सूदिंग इफेक्ट करता है। और जो टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट हो, जो अभी देखा, मतलब प्रूवन नहीं है, पर वो माना गया है कि वो बेटर रहता है। खाने को लेकर के क्या राय मशवरा देना चाहेंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है और ख़ास तौर से लोग खाने पीने पर बहुत कम ध्यान देते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या मशवरा, राय, सलाह रहेगी? तो अभी जैसे मैंने बताया कि अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो बीमारियां बहुत कॉमन है पेट से रिलेटेड। वो क्या है कि जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, अनलॉकिंग चालू हुआ है, पर बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे ही रहिए, ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलना है। तो उससे दो इश्यू हैं, घर का ही, तो पेशेंट की लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, एक्टिविटी कम हुई है, सेडेंटरी लाइफ है, खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज है नहीं, वॉकिंग है नहीं, तो दो बीमारियां। और इससे क्या होता है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसको लॉकडाउन ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, तो हमारी एक बीमारी होती है लीवर की, नैश, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो उस तरह के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि आप कुछ व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, और डाइट में हल्का खाना, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, ठीक है, लेस ऑयली, लेस स्पाइसी फूड, तो वो बेटर है। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब चीज़ें कि घर रहना है, तो उसमें क्या है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने से क्या है कि लोगों में एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, बदहज़मी, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें पेट से बढ़ रही हैं। तो उसके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी काम के लिए ही आपको बाहर निकलना है, ठीक है, पर आप अपनी, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, पर आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, फ़ोन से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका बेसिकली जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपकी, जब आप बहुत बिजी रहते थे, बात नहीं होती थी, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और जो बेसिकली जो डिस्टेंसिंग वाली बात है वो भी सही रहेगी, और जो आपको जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम कम होंगी, ठीक है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डिजीज़ के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको समझाया, और ख़ास तौर से बार बार एक चीज़ पर ध्यान दिया कि आपको सफाई व्यवस्था पर और अपने खान पान पर ध्यान देना है। वीडियो जर्नलिस्ट नानू के साथ ताबिश कमाल, यूपी।